राम राम। सब लोग सोचते हैं कि रंगों की होली से एक रात्रि पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है। होली का यह त्योहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग की बात है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर रसातल को चला गया, तब भगवान नारायण ने वराह रूप लेकर उसका वध किया और पृथ्वी को बाहर निकाल कर लाए। जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ, तब से हिरण्यकश्यपु भगवान श्री नारायण का शत्रु हो गया। वो किसी न किसी युक्ति से भगवान नारायण के वध का विचार करने लगा। उसने घोर तप आरंभ किया, ब्रह्मा जी की तपस्या की। जैसे ही इंद्र को ज्ञात हुआ कि हिरण्यकश्यपु कोई महान तपस्या कर रहा है, इंद्र को अपने इंद्रासन का भय सताने लगा। उन्होंने हिरण्यकश्यपु के घर जाकर उसके 3 पुत्रों का वध कर दिया। उनकी धर्म पत्नी देवी कयाधु का भी हरण करके ले जा रहा था। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, इंद्र तुम ये क्या कर रहे हो? इसकी कोख में जो पल रहा है वो बालक देवताओं के लिए हितकारी होगा, वो अपने पिता का ही शत्रु होगा और देवताओं को दानवों पर तभी विजय प्राप्त होगी जब वो आपके साथ होगा। देवी कयाधु को छोड़ दिया गया। उधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, अमर नहीं कर सकता, इसके अतिरिक्त कोई और वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना धरती पे मरूं ना आकाश पे मरूं, ना देवता से मरूं ना मानव से मरूं, ना पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। इस तरह का ऐसा वरदान मांगा जिसका पूर्ण होना बहुत ही कठिन था। अब उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान श्री नारायण का परम भक्त था। हर समय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण यही करता रहता। जब उसको शिक्षा ग्रहण करने भेजा गया, वहां से जब वो लौट कर आया, पिता ने पूछा, आपने क्या सीखा? सबसे पहले उसने पिता को प्रणाम किया और पिता से कहा, इस संसार का पालन पोषण भरण पोषण करने वाले श्री नारायण हैं। हिरण्यकश्यपु के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो स्वयं को ही भगवान मानता था और अपनी प्रजा में ये कह रखा था कि नारायण का नाम जो भी जपता हुआ दिखाई देगा उसका वध कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद ने जब नारायण जी का नाम लिया, उसने तुरंत आदेश दिया कि प्रहलाद को काल कोठरी में डाला जाए। 3 दिन तक काल कोठरी में रहने के पश्चात भी प्रहलाद वैसे के वैसे वापिस आए। उसको पुनः आश्रम में भेज दिया गया और उनके शिक्षकों से कह दिया गया कि इसके मुख से नारायण का नाम दूर करवा दो। असर उल्टा हुआ। जब प्रहलाद आश्रम गया तो जितने भी विद्यार्थी उनके साथ पढ़ते थे वो सब नारायण का नाम जपने लगे। शिक्षक भी नारायण का नाम जपने लगे। जब वो फिर पढ़कर लौट कर आया, हिरण्यकश्यपु के क्रोध की सीमा ना रही। उसने कहा, मैं इस बालक को छोड़ूंगा नहीं, उसको पर्वत के ऊपर से फेंक दो। पर्वत के ऊपर से फेंका गया, लेकिन भगवान नारायण ने उस बालक को अपनी बाहों में ले लिया। वो बालक पुनः लौट आया। हिरण्यकश्यपु ने कई प्रयास किए,
लेकिन हर प्रयास निष्फल होता चला गया। एक दिन हिरण्याकशिपु की बहन होलिका, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसको जला नहीं सकती, उसने अपने भाई को कहा कि इस बालक को तुम मेरी गोद में बिठाओ और बहुत सारी लकड़ियां जलाओ, उसके ऊपर मैं इसको गोद में लेकर बैठूंगी। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में बैठी तो कुछ ही क्षणों में भीषण अग्नि लगी। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, होलिका जलने लगी। होलिका ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपका वरदान झूठा हो रहा है, मुझे अग्नि क्यों जला रही है? तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैंने जो तुम्हें वरदान दिया था वो संसार की भलाई के लिए दिया था, लेकिन तुम उस वरदान का दुरुपयोग कर रही हो, इसलिए वो वरदान निष्फल हो गया। ये वही दिन है मेरे भाई बहन, जिस दिन हम होलिका दहन करते हैं, अर्थात सत्य की विजय हुई, असत्य की हार हुई। उसके पश्चात हिरण्याकश्यपु ने फिर प्रहलाद को बुलाया कि तुम बार बार नारायण नारायण करते हो, वो नारायण रहता कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, मेरे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है, हर जगह रहता है, इस महल में रहता है, इस स्तंभ में रहता है। तब हिरण्याकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद से कहा कि इस स्तंभ में भी नारायण है। प्रहलाद ने कहा, बिल्कुल है। तो उसने अपनी गदा उठाई और उस स्तंभ को तोड़ने लगा। जैसे ही स्तंभ टूटा, उसमें से विष्णु भगवान नरसिंह का अवतार लेकर बाहर निकले। आधे सिंह थे, आधे नर थे। उन्होंने हिरण्याकश्यपु को उठाया और उसके महल की दहलीज पर ले गए, अपनी गोद में लिटाया और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ने लगे और उससे बोला, तुम देख लो हिरण्याकश्यपु, ना तुम घर के भीतर हो, ना घर के बाहर हो, ना धरती पर हो, ना आकाश पर हो, ना दिन है ना रात्रि है। मैं ना देवता हूं, ना पशु हूं, ना मानव हूं, ना पक्षी हूं। तुम्हारा वध ना किसी अस्त्र से कर रहा हूं, ना किसी शस्त्र से कर रहा हूं, मैं अपने नाखूनों से ही तुम्हारा वध कर रहा हूं। उन्होंने हिरण्याकश्यपु का पेट फाड़ दिया, हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया। भगवान का क्रोध ऐसा था कि वो शांत नहीं हो पा रहे थे। तब ब्रह्मदेव और भगवान शिव आए। उन्होंने प्रहलाद को कहा कि आप जाकर भगवान की गोद में बैठो, तब भगवान शांत होंगे। प्रहलाद नारायण की गोद में अर्थात नरसिंह की गोद में जाकर बैठे, तब उनका क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद हमेशा से नारायण के भक्त रहे। उनका पूरा जीवन सिर्फ नारायण भक्ति में रहा। वो हर समय यही कहते रहते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। राम राम, जय श्री राम।